हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम नवोदय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। बेसिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय को कम से कम 5 बच्चों के नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाना ज़रूरी रहता है। विभाग की तरफ से दबाव रहता है कि आप 5 बच्चे का नवोदय विद्यालय का फॉर्म भराइएगा, और ज़रूरी भी है क्योंकि बेसिक विद्यालय के जो बच्चे रहते हैं वह गरीबी पृष्ठभूमि से रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं, और ज़्यादातर बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन के रहते हैं। तो वहाँ के बच्चों को यदि नवोदय विद्यालय जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए नवोदय विद्यालय जो परीक्षा रहती है उसका कक्षा 5 का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहता है, और नवोदय विद्यालय ही पहली स्टेज ऐसा रहता है, यदि बच्चा पास कर लेता है तो वह आगे बड़ी बड़ी संस्थानों में भी जाता है। यदि आपके विद्यालय का कोई बच्चा मेधावी है तो आप उसे, होशियार है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, मेधावी है, तो आप उसे ज़रूर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भराइएगा। नवोदय विद्यालय के कुछ एक दो लोगों को मैं भी जानता हूँ जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुँचे हैं, जैसे शिवपुरी मध्य प्रदेश या दतिया ज़िले से के नवोदय विद्यालय से एक भरत यादव थे, 2008 में आईएएस निकाला था, वह नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। और एक झांसी नवोदय विद्यालय, बरुआ सागर नवोदय विद्यालय से एक रामजी नाम के लड़के को मैं जानता था, वह भी नवोदय विद्यालय से पढ़ा था और उसने आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम निकाला, क्रैक किया था। इसलिए नवोदय विद्यालय के बच्चे काफ़ी होशियार रहते हैं और उनकी पहली परीक्षा तो है ही नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो जाती है, जिसे वह पास करते हैं और आगे यह इन्हें अच्छी पढ़ाई मिलती है। नवोदय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय रहते हैं, और जब यह एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आगे बड़ी बड़ी संस्थानों के भी यह एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और तैयार करते हैं। होशियार बच्चे रहते हैं, इसलिए बच्चे को नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहिए और नवोदय विद्यालय का फॉर्म अवश्य भरवाना चाहिए। आइए आज हम आपको नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। सर्वप्रथम हम इस पर नवोदय विद्यालय में गूगल पर नवोदय विद्यालय सर्च कर लेंगे। देखिए नवोदय विद्यालय आ गया। अब इसमें हम नवोदय विद्यालय में क्लिक कर देंगे। अब ये ऊपर जो नवोदय विद्यालय समिति, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस पर अपन को नीली जो लाइन दिख रही है इस पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। ये 2025 के लिए सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है। अब इस पर मैंने क्लिक करता हूँ। आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 25-26 जो सत्र होगा वो 25-26 सत्र के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे। 25 में बच्चे कक्षा 5 पास करेंगे और ये 25-26 सत्र के लिए अप्लाई करेंगे कक्षा 6 के लिए। अब देखिए कैंडिडेट कॉर्नर में हम जाएंगे। क्लिक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम क्लास 6 JNVST 2025-26। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ देखिए, अब क्लिक करने के साथ अपना ये विंडो खुल जाता है। ये विंडो में आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 सेशन 2025-26 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन इसमें 6 पॉइंट्स है, 6 या 7 है, ये आपको भरने पड़ेंगे। इसमें देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आइए, ये देखिए द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5 प्रायर टू सेशन 24-25। इसमें आपको नो भरना है क्योंकि जो कैंडिडेट है उसने 2024-25 से पहले कभी कक्षा 5 पास नहीं की है। इसमें नो ही रहेगा और इसमें भी नो रहेगा क्योंकि उसने कभी इस परीक्षा को, नवोदय विद्यालय की परीक्षा को कभी दिया नहीं। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, उसने कभी पहले परीक्षा नहीं दी। आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, प्रोस्पेक्टस ना पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। और यस ही भरेंगे प्रोस्पेक्टस में, इसमें भी यस भरेंगे। क्या वह रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट मोस्टली बच्चों का जहाँ वह
रहते हैं और वहीं पढ़ते हैं मोस्टली बच्चे। यदि ऐसा कुछ अलग हो तो नो भी भर सकते हैं। इसमें ऐसे ही जाएगा, इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। यह भी यस होगा। अब यस होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप सर्टिफिकेट पे आएंगे, हेड मास्टर ऑफ द स्कूल सर्टिफिकेट, इसको सबसे पहले काम करिएगा। ये तो आपका बाद में किए, सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो आप यहाँ क्लिक टू है डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए क्लिक टू है डाउनलोड, राइट हैंड साइड पे ए ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ डाउनलोड। अब ये आपको ये जो फॉर्म निकला हुआ है इसका पीडीएफ, इसका आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेना है और यह प्रिंट आउट लेकर इसको फिल करना है। फिल करने में यहाँ फर्स्ट लाइन में सर्टिफिकेट दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, या बच्चे का नाम आएगा, हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन, यहाँ स्कूल का नाम आएगा, यहाँ बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, यहाँ बच्चे का कैंडिडेट का बच्चे का ब्लॉक लेटर्स में नाम आएगा, फिर कैंडिडेट का फादर्स का नेम ब्लॉक लेटर्स में, मदर्स नेम ब्लॉक लेटर्स में। फिर यदि गार्जियन हो बच्चा, यदि गार्जियन के पास रहता है तो उसका, यदि नहीं हो तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगी या बच्चे की, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ शब्दों में आएगी इन वर्ड्स, फिर बॉय गर्ल या ट्रांसजेंडर जो भी हो उसमें क्लियर टिक करेंगे। फिर जर्नल आपका कास्ट आ जाएगा, जर्नल ओबीसी एससी एसटी जो भी आपकी कास्ट हो उस पर आप क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी फैनी, यदि कोई डिसेबिलिटी हो तो आप फिजिकली, विजुअली, हियरिंग और डिसेबिलिटी परसेंटेज बताना पड़ेगा यहाँ डिसेबिलिटी का। फिर इसके बाद आपको आधार नंबर बच्चे का भरना पड़ेगा, और यदि आप पैन नंबर यदि हो बच्चे का, क्यों बच्चा यूडाइस कोड में रजिस्टर्ड है, यूडाइस प्लस कोड से आपको पैन नंबर मिलेगा। आजकल ये कंपलसरी हो गया बच्चे का, तो आप उसका पैन नंबर भी भर देंगे, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, आपका आधार नंबर ज़रूरी है। फिर एड्रेस, मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम और नेशनलिटी। रिलीजन आएगा यहाँ, रिलीजन आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस धर्म को बिलोंग करते हैं। फिर ये पर्टिकुलर्स आएंगे। फिर आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा का माध्यम बताना पड़ेगा। परीक्षा का माध्यम यदि आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि आपने कोई एक आएगा हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, यदि आपने कोई गलती से इंग्लिश भर दिया तो पेपर उसी में आएगा, इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक भरना पड़ेगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। अब आपके पर्टिकुलर ये क्लास 3, 4, 5th इनका देखिएगा, नेम ऑफ द स्कूल। यहाँ आप क्लास 3 कहाँ से, किस स्कूल से किया है, 4 कहाँ से किया है क्लास, 4th और 5th कहाँ से किया। मुझे लगता है जहाँ तक सभी बच्चों का 3rd, 4th, 5th एक ही स्कूल से रहता है, 5th जहाँ पढ़ रहा है। फिर रूरल अर्बन, रूरल के हैं तो रूरल, अर्बन के हैं तो अर्बन। ज़्यादातर बच्चे रूलर्स के रहते हैं बेसिक के, तो रूलर्स आएगा तीनों में। यहाँ ज्वाइनिंग डेट्स, ज्वाइनिंग मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग, मतलब क्लास 3 में कब एडमिशन लिया था। तो क्लास 3 में इस साल जो आ रहा है 2022 के बच्चे, 2022 के बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मतलब 1 अप्रैल में नया सत्र स्टार्ट हो जाता है, तो 1 अप्रैल 2022 यहाँ आएगा और 31 मार्च 2023 में वो क्लास पास कर लेगा। फिर यहाँ 1 अप्रैल 2023 में वो क्लास में एडमिशन लेगा और ज्वाइनिंग होगा और पासिंग कर लेगा 31 मार्च 2024 में। फिर यहाँ 1 अप्रैल 2024 में वह कक्षा 5 में प्रवेश लेगा 5th में, और वो 31 मार्च 2025 में कक्षा 5 पास कर लेगा। ठीक है, ये भरेंगे। फिर इसके बाद ये आप ध्यान से देखिएगा, यही आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें भी यही आपको सबमिट करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। इसके बाद ब्लॉक्स, जो भी ब्लॉक हो आपका, डिस्ट्रिक्ट और जो भी स्टेट है, ये आप भरेंगे। इसके बाद यहाँ आप यहाँ आ जाइए नीचे आपको दिख रहा हो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ सिग्नेचर लेंगे बच्चे के, कैंडिडेट के, और यहाँ इसके पेरेंट्स के सिग्नेचर लेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, यहाँ सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स के सिग्नेचर लेंगे। फिर इसके बाद आप प्रिंसिपल से यहाँ सील और साइन कराएंगे, और इस फोटो लगाकर यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट। ईमेल हो यदि तो ईमेल भर दीजिएगा, एड्रेस, कोई बच्चे का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, पहचान चिन्ह हो शरीर पर, वो लिखना होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म में भी आएगा, मैंडेटरी है, भर लेना, बच्चे से पूछ लीजिएगा। और इसको भरकर, इसका स्कैन कराकर आपको स्कूल सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB और कैंडिडेट फ़ोटो, कैंडिडेट साइन, कैंडिडेट पेरेंट साइन
10 KB से 100 KB के बीच में JPG या JPEG फाइल में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में सेव करके रखें। अन्यथा की स्थिति में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ज़्यादा लेने के कारण आपका फॉर्म बैक भी हो सकता है। आइए अब हम अपने फॉर्म पर चलें। Study certificate signed by the headmaster of the school, yes, or whether the candidate has been promoted for class 4th and admitted in a class before the 31st July to क्या कैंडिडेट ने जो कक्षा 4 4th है वह 31 जुलाई 2024 से पहले पास की है? यस, उसने 31 जुलाई पहले से कि उसने तो 31 मार्च 2024 को पास कर लिया था। फिर इसमें कैंडिडेट का आधार है, मोस्टली बच्चों के आधार कार्ड रहते हैं, तो यस यहाँ भरेंगे एस। अब यहाँ देखिएगा, इसमें आधार कार्ड नंबर हम एंटर करेंगे और जो भी आधार नंबर होगा बच्चे का उसका एंटर करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, मैं इसमें आधार नंबर डालने से पहले आपको ये बता दूं कि आप यहाँ राइट हैंड साइड आइए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको ये हेडमास्टर का स्कूल सर्टिफिकेट ये डाउनलोड भरकर इसका स्कैनिंग कराना है और एक फॉर्मेट रहता है, उस साइज़ में इस फॉर्मेट को बनाना है। फिर द रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट शैल बी इम्प्लीटेड एट द फिर अब द प्रोसेस ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इम्प्रूव ओनली सिंगल स्टेज में है ये प्रोसेस। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट द पेरेंट्स इशू बाय द कंप्लीट गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ कैंडिडेट डज नॉट पोजेस द आधार नंबर। यदि आधार कार्ड आपका पोजेस नहीं हो पा रहा है, आधार कार्ड आपका में OTP नहीं आ पा रहा है, जिससे आप आगे पोजेस नहीं कर पा रहे, कंप्यूटर मीन्स फॉर्म खुल नहीं पा रहा है, पड़ेगा। एक कोई पेरेंट्स का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कोई मनरेगा का कार्ड या डोमिसाइल, पेरेंट्स मतलब बच्चे के उम्मीदवार के फादर या मदर का किसी का, जिसे आप अपलोड कर सकेंगे, जिससे आगे फॉर्म प्रोसीड होगा, खुलेगा। देखिए यहाँ ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में आपको बता चुका था, ये यस इस यहाँ है, आपको नो करना है, यहाँ नो करना है, यहाँ एस करना है। प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया है, बच्चा सेम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है जहाँ रहता है, हेडमास्टर से साइन करवा दिए हैं सर्टिफिकेट पर, वो बच्चा 31 जुलाई से पहले कक्षा 5 पास कर गया। क्या बच्चे, अब देखिए, डू यू हैव आधार नंबर, यस या नो? यस, अधिकतर स्टूडेंट्स के आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर ये, अब इसमें हम आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। ये आधार कार्ड हमने फिल कर दिया है, अब सबमिट करेंगे। और हम ये आधार कार्ड फिल करते ही ये आपका आधार ऑथेंटिकेशन खुल गया है। इसमें से यदि आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर OTP आएगा, और जो भी OTP आएगा तो वो अपन OTP डालेंगे इसमें और यहाँ सबमिट कर देंगे। यदि जिसका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है नंबर, या कोई पुराना वो नंबर चेंज हो गया है, OTP नहीं आ पा रहा है, तो अपन इसका एक ऑप्शन ये है, इधर नो भरेंगे, फिल करेंगे, यहाँ नो फिल करेंगे और नो फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको कृपया उस जिले से माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें, जिसमें उम्मीदवार कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। कोई भी एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जिसमें एड्रेस प्रूव हो रहा हो पेरेंट्स का, बच्चे के, उम्मीदवार के माता पिता का, यहाँ एड्रेस, निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस ID प्रूफ कोई सरकारी वो अपलोड होगा। अब देखिए हम इसमें अपलोड करते हैं। ये देखिए अपलोड करते हैं हम। कोई भी कागज़ अपलोड कर दिया मैंने, ये अपलोड कर दिया मैंने मॉक लिया है मैंने आपको बताने के लिए, तो मैंने ये मॉक अपलोड, अब ये अपलोड करते ही देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 25 26 के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। अब देखिए फटाफट अपन, क्योंकि यदि अपन ने आधार नंबर से OTP आ जाता है, OTP फिल करके अपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ स्टेट और ज़िला
और बच्चे का नाम, फादर का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है यदि अपन OTP डाल के करते हैं। चूँकि अपन ने OTP फिल करके नहीं किया है, अपन लोगों ने इसका OTP नो नहीं आया था, इसलिए अपन ने नो करके इस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वहाँ, इसलिए यहाँ सब ब्लैंक आया है और ये अपन को फिल करना पड़ेगा। अपना UP उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश में मेरा ये यहाँ ये कह रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। तो जो भी राज्य में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ का उसका चयन करेंगे। फिर इसमें ये कह रहा है उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, उस जिले का, उस वही स्टेट है जिस, तो जो जिला का, जिस जिले का, जिस स्टेट का चयन करेंगे जिस स्टेट का चयन करेंगे उसका ही जिला अपन चयन करेंगे जहाँ विद्यार्थी पढ़ रहा हो, और रेजिडेंशियल भी वही होना चाहिए इसलिए, और ज़िला भी वही होना चाहिए, वही रेजिडेंशियल स्टेट होना चाहिए, वही रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब यहाँ बच्चे का ब्लॉक भरेंगे, जो भी ब्लॉकों का ब्लॉक जैसे मैंने कि मॉड भर दिया। यहाँ बच्चे का स्कूल का नाम भरेंगे, यहाँ बच्चे का उम्मीदवार का नाम। यदि आपका OTP आता है, OTP आप सबमिट करके इसको खोलते तो यह इनबिल्ड रहता है, या ऑलरेडी पहले से नाम आ जाता है और जो हटता नहीं। यहाँ मोबाइल नंबर पेरेंट्स का, यहाँ जन्म तिथि आएगी, डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ ईमेल ID आएगी यदि हो कोई हो तो। यहाँ मदर्स नेम माता का नाम, यहाँ पिता का नाम फादर्स नेम। यहाँ यदि गार्जियन कोई हो बच्चे का तो गार्जियन नेम आ जाएगा। नेशनलिटी इंडियन। यहाँ आइडेंटिफिकेशन, बच्चे का पहचान चिन्ह, कोई मूल चिन्ह वगैरह कोई हो या चोट का निशान कुछ, वो फिल कर देंगे। यहाँ लिंग, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। यहाँ कैटेगरीज आएगी बच्चे की, यहाँ कैटेगरीज आएगी, कैटेगरीज जनरल, SC ST OBC। और फिर इसके बाद अपना यहाँ एड्रेस आएगा बच्चे का, यहाँ पिन कोड आ जाएगा, और यहाँ माध्यम, ये इंग्लिश हिंदी उर्दू, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम हिंदी, और ये STD कोड, टेलीफोन, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद आप अपना विकलांगता यदि हो तो विकलांगता का करेंगे यस, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद अपन ये धर्म, रिलीजन भरना पड़ेगा, आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हिंदू जैसे मैंने भर दिया है। फिर इसके बाद आप ये आधार नंबर आपने जो डाला था वो आधार नंबर यहाँ आ गया। पैन नंबर यदि हो, मैंडेटरी नहीं है ये आपको भरना, ये हो तो। एनुअल इनकम आपको जो भी हो सालाना आपका वो भरेंगे। फिर उसके बाद आपका ये डिटेल आ रहा है, प्रीवियस स्कूल डिटेल, स्कूल का डिटेल्स आएगा, ये स्कूल का डिटेल आएगा। स्कूल के डिटेल में आप उत्तर प्रदेश मैंने वहाँ किया तो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, झांसी मोट। यहाँ विलेज का नाम आ जाएगा, यहाँ स्कूल नेम। ये सेम वैसे ही भरेगा जो आपने हेड मास्टर से जो सर्टिफिकेट या प्रिंसिपल से आपने सर्टिफिकेट वेरीफाई कराया है, उस सर्टिफिकेट में ये कॉलम्स हैं, बिल्कुल सेम कॉलम्स यहाँ आएंगे। और है स्कूल का नाम, विलेज का नाम, ये सेम भरेंगे। और ये सब भरा हुआ है। यहाँ 22 में कक्षा 3 में प्रवेश लिया था उसने, और 23 में उसने पास किया। 22 में उसने प्रवेश किया था और 23 में पास कर लिया था कक्षा 3। 23 में प्रवेश लिया था और 24 में पास कर लिया था कक्षा 4, और 24 में प्रवेश लिया और 25 में पास कर लिया कक्षा 5। और ये देखिए, अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट्स एंड गार्जियन, द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपने पहले स्टार्टिंग जब फॉर्म भरते समय अपने फिल कर लिए था, ऑलरेडी पास स्टडी नो, अब नहीं है पहले से पास। ये वो 6 पॉइंट्स हैं जो अपन ने पहले भरे हुए थे, इसके 6 पॉइंट्स हैं, यस नो। फिर इसके बाद आपको यहाँ आइएगा, यहाँ उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड होगी जो कि 10 से 100 KB के बीच में होगी। यहाँ उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड होंगे, कैंडिडेट के, बच्चे के, यहाँ बच्चे की फ़ोटो होगी। फिर यहाँ बच्चे के माता पिता के किसी एक के हस्ताक्षर होंगे जो कि 10 से 100 KB के बीच में। यहाँ स्कूल सर्टिफिकेट जो अपने हेड मास्टर प्रिंसिपल से वेरीफाई किया कराया होगा, फादर के सिग्नेचर या इसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, बच्चे के सिग्नेचर, और प्रिंसिपल से वेरीफाई होगा जिसके सिग्नेचर और सील होगा। और ये इस करके अपन प्रीव्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्रीव्यू देखिए, फॉर्म ये पूरा भरने के बाद ये सेव एंड प्रीव्यू सहजें और पूर्वालोकन करें, ये आपका आ जाएगा। इसको एक बार आपको पूर्वालोकन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा, देखिए
इस पे हाँ, अब देखिए आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू, एक बार रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आ जाएगा। दिस इज द प्रीव्यू पेज ओनली, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ यू क्लिक ऑन फाइनल सबमिट बटन आफ्टर कन्फर्मिंग योर पर्टिकुलर। ये आपका क्या हुआ, एक बार फॉर्म भर चुका है और आपको एक बार आप देख लीजिए आपकी जो जो एंट्रीज की हैं वो सब सही हैं, फिर आप ओके हो जाएगा। उत्तर प्रदेश झांसी मोट, उत्तर डेट ऑफ बर्थ इनबिल्ड वो तो आधार कार्ड से ले लिया है, विनीता देवी ब्रजेश कुमार ये भी इनबिल्ड था। मोल ऑन राइट हैंड ब्रेस्ट नन ये सब चीज़ें ठीक है। पंडोरी 6 मीडियम हिंदी है कैटेगरी, और ये सब भर के ये फ़ोटो साइन माता के साइन और ये सर्टिफिकेट अब हम लोग अब देखिए हम लोग ये फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ नो चेंज इन पर्टिकुलर परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। अब ये अपना फाइनल सबमिशन होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर सोम्या, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, क्लिक टू प्रिंट ऑफ द। अब देखिए ये आपका इस सौम्या सिंह का फॉर्म भर गया है और अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये हमारा नवोदय विद्यालय का फॉर्म था। कृपया आप अपने यहाँ के बच्चों को भी भराइएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं, 1-2 फॉर्म थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसी भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो। ये देखिए अब मैंने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये देखिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया नवोदय विद्यालय का। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है नवोदय विद्यालय का, ये वाला। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 2 में प्रवेश के लिए पंजीकृत आवेदन प्रपत्र, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास 6 25-26 सेशन इन जवाहर नवोदय विद्यालय। ये अब मैं इसका प्रिंट ले लूँगा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ प्रिंट पर और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप में उसमें सेव कर दिया। धन्यवाद, थैंक यू।